Morning everyone. Today we are going to start our class 11th English, the main reader book's first lesson. The name of this lesson is The Portrait of a Lady and it is written by खुशवंत सिंह। जो हमारा जो पहला लेसन है हमारी मेन रीडर बुक का 11th क्लास इंग्लिश का द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं इसमें आपको पहले इस लेसन के इंट्रोडक्शन और जो थीम होगी इस लेसन की उसके बारे में कुछ बताऊंगा एंड देन आई विल स्टार्ट द समरी ऑफ द लेसन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शंस एंड व्हाट आर द मेन थीम्स हैव बीन टच्ड इन दिस लेसन। ओके, द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इट इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह, ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। दिस लेसन गिव्स अस ए पिक्चर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन ए जॉइंट फैमिली ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। और जो ये लेसन है ये एक तस्वीर देता है, तस्वीर प्रस्तुत करता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स की, आपस में जो संबंध है ह्यूमन्स के रिलेशनशिप है एक जॉइंट फैमिली में जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी में है उनको प्रस्तुत करता है। ठीक है, दूसरा ये जो लेसन है ये क्या करता है, इट डिपिक्ट्स ए रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ हाउ द ग्रैंड पेरेंट्स गिव ऑल देयर टाइम अटेंशन एंड लव टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। और डिपिक्ट्स का मतलब होता है दर्शाना, और ये भी दर्शाता है कि जो रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविकता में कैसे ग्रैंड पेरेंट्स अपना सारा समय, अपना सारा ध्यान और जो लव है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देते हैं। ठीक है, इसका रियलिस्टिक अकाउंट देता है, रियलिस्टिक पिक्चर देता है इसकी। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, दिस लेसन्स क्या दिखा रहा है, दिस शोज द हेल्पलेसनेस। ये क्या दर्शाता है, हेल्पलेसनेस, असहायता, असहाय है कौन, बच्चे, सहायता किस हेल्पलेसनेस ऑफ चिल्ड्रंस इन दिस मॉडर्न एंड मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, मेटेरियलिस्टिक का मतलब होता है भौतिकवादी। इस भौतिकवादी संसार में बच्चों की असहायता भी प्रदर्शित करना है, और किसमें असहायता है उसकी, टू स्टे विद देयर एजिंग पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे नीडेड देम मोस्ट। वो रुक नहीं पाते अपने जो बूढ़े होते हुए माँ बाप या दादा दादी है उनके साथ, जब उनके माँ बाप और दादा दादी को दे आर नीडेड मोस्ट, यानी उनको बहुत ज़रूरत है इनकी, तो वो रुक नहीं पाते। तो ये हेल्पलेसनेस भी दिखाई गई है बच्चों की। चौथा क्या दिखाया है, इट शोज दैट लव एंड अफेक्शन नॉट ओनली टचेस ह्यूमन हार्ट्स। और जो लव और अफेक्शन है वो केवल जो ह्यूमन बींग्स है उनके ही हृदय को टच नहीं करते, ये लव और अफेक्शन जो है, इट आल्सो टचेस द एनिमल्स एंड बर्ड्स। और ये पशुओं और पक्षियों को भी अफेक्ट करता है, जो लव और अफेक्शंस हैं ये उनको भी इफेक्ट करता है। ठीक है, उनको, उनके हार्ट को भी टच करता है। तो ये इसमें मेन थीम्स या कंसर्न दिखाए गए हैं इस लेसन में। ओके, नाउ आई विल लेट यू नो द समरी ऑफ दिस लेसन। द ऑथर टेल्स अस अबाउट हिज ग्रैंड मदर इन दिस लेसन। जो ऑथर है वो हमें बताता है इस लेसन में अपनी जो दादी माँ है उसके बारे में। सी वाज एन ओल्ड लेडी, वो एक बूढ़ी औरत है। हर फेस वाज फुल ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स का मतलब होता है झुर्रियाँ, जो उसका फेस, जो उसका चेहरा है वो भरा हुआ है झुर्रियों से। सी हैड सिल्वर लॉक्स, सिल्वर कैसा होता है, सिल्वर वाइट कलर का होता है, इसलिए यहाँ पे पोएट द ऑथर वांट टू से कि उसके जो बाल थे वो पूरे सफेद थे। एंड सी वोर स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स, और वो स्पॉटलेस का मतलब बगैर किसी दाग के, एकदम साफ सुथरे, वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती थी जो स्पॉटलेस थे, उन पे कोई दाग या धब्बा नहीं था। सी वाज हैविंग शॉर्ट हाइट, उसकी छोटी हाइट थी उसकी दादी की। एंड हर बॉडी वाज बेंट, और उसका जो शरीर था वो झुका हुआ था ड्यू टू ओल्ड एज, बुढ़ापे के कारण। सी वॉकड इन द हाउस लिम्बिंग, लिम्बिंग का मतलब यहाँ पे लिम्बिंग का मतलब है लंगड़ाते हुए चलती थी घर में।
द ऑथर हैड नॉट सीन एनी चेंज इन हर अपीयरेंस। जो लेखक है उसने कोई भी चेंजेस, उसके जो दिखती थी उसमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आया। एंड बिहेवियर और उसके जो बिहेवियर था, वर्ताव था, उसमें कोई अंतर नहीं आया फॉर 20 ईयर्स, पिछले 20 साल से। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, और यह विश्वास करना मुश्किल था। दैट, क्या विश्वास करना मुश्किल था? शी हैड वंस बीन प्रेटी, कभी वो सुंदर रही होगी। एंड यंग वुमेन विद हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, वो कभी सुंदर भी रही होगी और जवान भी रही होगी, अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रही होगी। इन हर वाइट स्पॉटलेस क्लोथ्स, और अपने जो वाइट कपड़ों में जो बगैर धब्बे के थे उनमें, शी लुक लाइक ए विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन का जो नज़ारा होता है, दृश्य होता है पहाड़ों का विंटर सीजन में, वैसी दिखाई देती थी। इट मीन द ऑथर वांट टू से, ऑथर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो वाइट ड्रेस पहनती थी, तो वाइट विंटर में माउंटेन क्या होते हैं, बर्फ से ढक जाते हैं, तो वाइट ऐसे दिखाई देती थी। ओके। द ऑथर्स ग्रैंडफादर पिक्चर वाज हैंगिंग ऑन द वॉल, और जो लेखक हैं उसके ग्रैंडफादर की जो पिक्चर थी, तस्वीर थी, वो हैंगिंग का मतलब लटक रही थी, ऑन द वॉल, दीवार पे, अबो द मेंटल पीस। मेंटल पीस क्या होता है? जो जहाँ पे बुक वगैरह रखते हैं, दीवार में बना के रखते हैं, आलिया जिसको बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो वो है मेंटल पीस के ऊपर दीवार पे लटकी हुई थी। ही वॉर ए लॉन्ग टर्बन, और उसने एक लंबी पगड़ी पहनी हुई थी, टर्बन का मतलब पगड़ी पहनी हुई थी। एंड हैड लॉन्ग वाइट बियर्ड्स, और उनपे लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। ही वॉज लुकिंग 100 ईयर ओल्ड इन द पिक्चर, और पिक्चर में कितना बूढ़ा दिखाई दे रहा था? ही वॉज लुकिंग 100 ईयर्स ओल्ड, और 100 साल बूढ़ा दिखाई दे रहा था। ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज कैप्ट ए रोजरी इन हर हैंड, जो ऑथर की माँ थी, जो लेखक की माँ थी, वो हमेशा एक रोजरी होती है, जो माला रखते हैं ना, जपने वाली माला होती है, पूजा की माला होती है, वो रखती थी अपने हाथ में। एंड केप्ट काउंटिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी, और मीन्स काउंटिंग द बीड्स ऑफ रोजरी का मतलब वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी विद दैट रोजरी, उस माला से। हर लीव्स वर ऑलवेज मूविंग क्वाइटली, और उसके जो लीव्स थे, होठ थे, वो हमेशा चलते रहते थे क्वाइटली। किसके लिए चलते हैं? इन प्रेयर, मतलब पूजा में चलते रहते। शी वॉज कीपिंग ऑन प्रेइंग, वो हमेशा मतलब प्रेयर करती रहती थी। शी वॉज परफेक्ट पिक्चर ऑफ पीस एंड कामनेस, वो एक परफेक्ट तस्वीर थी शांति की। कामनेस और पीस का मतलब शांति की, ठीक है। द ऑथर्स पेरेंट वेंट टू लिव इन सिटी, जब एक बार ऑथर्स के जो पेरेंट्स हैं वो शहर में रहने चले गए। एंड लेफ्ट हिम, और उन्होंने छोड़ दिया, हिम का मतलब लेखक को, विद हिज ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ के साथ, इन विलेज, गांव में छोड़ दिया। सी बाथड एंड ड्रेस्ड हिम, वो उनको नहलाती थी और ड्रेस पहनाती थी। टू गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और उसको स्कूल के लिए रेडी करने के लिए उसको नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी। वाइल डूइंग सो, जब ये करती थी, वो उसको बाथिंग कराती थी और ड्रेस अप करती थी, उस समय पे सी यूज टू टेल हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर करती रहती थी, ठीक है। सी थॉट, वो ये समझती थी, दैट चिल्ड्रन शुड लर्न द प्रेयर बाय हार्ट, बच्चों को जो प्रार्थना है वो याद रहनी चाहिए। सी अकम्पनीड ऑथर टू स्कूल, वो ऑथर के साथ, लेखक के साथ स्कूल जाती थी। हिज स्कूल वाज अटैच टू ए टेम्पल, और जो ऑथर का जो स्कूल था वो एक टेम्पल से जुड़ा हुआ था, टेम्पल के पास था। सी टुक स्टेल चपातीस, और जो ग्रैंड मदर थी, ऑथर की ग्रैंड मदर, वो अपने साथ, स्टेल का मतलब होता है बासी चपातियाँ, ले जाती थी अपने साथ। एंड थ्रू दीज चपातीज टू द डॉग व्हेन दे कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आते थे तो वो उन चपातियों को डॉग्स को फीड करती थी, यानी कुत्ते को खिलाती थी, ठीक है, कुत्तों को खिलाती थी। व्हेन ऑथर वाज टोट बाय द प्रीस्ट, जब ऑथर को पढ़ाता था जो पादरी था, प्रीस्ट का मतलब होता है पादरी जो पढ़ाता था। सी सेट इन द टेम्पल, उस समय वो कहाँ बैठती थी?
वो बैठ जाती थी मंदिर में एंड रीड होली बुक्स, और जो धार्मिक, होली का मतलब धार्मिक बुक्स पढ़ती थी। दे रिटर्न होम टुगेदर, और वो दोनों एक साथ घर आते थे। कौन? ग्रैंड मदर एंड ऑथर, दोनों एक साथ घर पे आते थे। नेक्स्ट, व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स सेटल्ड इन द सिटी, जब ऑथर के पेरेंट्स जो सिटी शहर में गए थे वो सेटल हो गए वहाँ पे, वहाँ दे कॉल्ड हिम, उन्होंने उन्हें और उनकी दादी माँ को वहाँ पे बुला लिया। दे कॉल्ड हिम एंड हिज ग्रैंड मदर देयर, वहाँ बुला लिया। इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, और ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप में, जो ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर के बीच में जो फ्रेंडशिप का एक बॉन्डिंग था, वो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया, चेंजेस आया। द ऑथर वॉज एडमिटेड टू एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी, जो लेखक का एडमिशन करा दिया एक इंग्लिश स्कूल में शहर में। हिज ग्रैंड मदर कुड नॉट अकम्पनी हिम टू स्कूल, और उसकी जो दादी माँ थी वो उनके साथ नहीं जा पाती थी स्कूल तक। देयर वर नो स्ट्रीट डॉग्स इन द सिटी, और जो शहर में कोई स्ट्रीट डॉग्स वगैरह भी नहीं थे। सो इसलिए सी स्टार्ट फीडिंग द स्पैरोज, और दादी जो ग्रैंड मदर थी उसने स्पैरोज का मतलब चिड़ियाओं को खिलाना शुरू कर दिया। तो देखो, इन विलेज सी वॉज फीडिंग द डॉग्स, और इन सिटी सी स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरोज, उसने स्पैरोज को, चिड़ियाओं को खाना खिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर सा ईच अदर लेस, और जब शहर में आने के बाद ना वो अभी एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। ठीक है, सी इंक्वायर्ड हिम, वो उनसे पूछती थी व्हाट ही वाज टॉट इन द स्कूल, उसे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड्स, वो इंग्लिश के जो शब्द थे उनको नहीं समझ पाती थी, एंड साइंस, और साइंस को नहीं समझ पाती थी। सो सी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज होमवर्क, वो उनके जो गृह कार्य होता था, होमवर्क देता था, उसमें हेल्प नहीं कर पाती थी। ठीक है, उत्तर को। शी वॉज अनहैप्पी टू नो, और वो ये सोच के दुखी थी, अनहैप्पी का मतलब खुश नहीं थी, टू नो यह जानकर, दैट ही वॉज नॉट टॉट मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। ओके, ही वॉज नॉट गिवन। ठीक है, वो यह देख के अप्रसन्न थी कि जो ऑथर को वहाँ पे मॉरल और जो धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाती, यह बात सोच के वो शी वॉज सैड, वो दुखी थी। ठीक है, शी वॉज सैड टू नो दैट, शी वॉज ऑल्सो सैड टू नो दैट, वो यह जानकर भी दुखी थी दैट ही वॉज टॉट म्यूजिक एट स्कूल, कि स्कूल में म्यूजिक पढ़ाया जाता है। शी डिड नॉट हैव गुड ओपिनियन अबाउट म्यूजिक, उसकी म्यूजिक के प्रति अच्छी राय नहीं थी। सी थॉट, वह सोचती थी म्यूजिक मीन्ट फॉर बेगर्स एंड वीक पीपल्स, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो भिखारी होते हैं, उनके लिए ये म्यूजिक है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ऑथर वाज प्रमोटेड टू यूनिवर्सिटी, जब शहर में जब ऑथर यूनिवर्सिटी में चला गया पढ़ने के लिए, इन ए यूनिवर्सिटी, ही वाज गिवन सेपरेट रूम, उसको एक अलग से कमरा दे दिया गया फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए। हिज फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन विद हिज ग्रैंड मदर, और उसकी जो फ्रेंडशिप थी वो बिल्कुल टूट गई उनकी ग्रैंड मदर के साथ। ठीक है, सी एक्सेप्टेड दिस सेपरेशन, उसने ये जो अलगाव था, अलग रहने का जो था, हैप्पीली उसने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया? फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ हर ग्रैंडसन, अपने जो ग्रैंडसन था उसके अच्छे भविष्य के लिए सी एक्सेप्टेड इट हैप्पीली, जो सेपरेशन अलग अलग रख दिया था उसको एक्सेप्ट कर लिया। सी स्पेंट हर मोस्ट ऑफ टाइम इन स्पिनिंग, नाउ, अब इसने क्या किया, नाउ सी स्पेंट मोस्ट ऑफ टाइम इन स्पिनिंग, ज़्यादातर वो अपना समय, स्पिनिंग का मतलब चरखा काटने में, एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अपने प्रेयर्स करने में, जो प्रार्थना करने में, जो पूजा करने में अपना ज़्यादा समय देती थी। इन द आफ्टरनून, और दोपहर के बाद, सी सेट इन द वरांडा, वो वरांडा में बैठ जाती थी, एंड फैड द स्पैरोज, और चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो बिकेम हर फ्रेंड्स, और लगभग 100 के करीब जो स्पैरोज थी, चिड़िया थी, वो उनकी दोस्त बन गई थी।
दे सेट ऑन हर लेग्स, वो उनके पैरों पे बैठ जाती थी। सोल्जर्स मीन्स कंधों पे बैठ जाती थी। एंड हेड्स, और उनके सर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वो स्माइल करती थी, मीन्स ग्रैंड मदर थी, वो स्माइल करती थी। बट नेवर ड्रो देम अवे, और उनको ड्राइव अवे का मतलब दूर भगाना, और यहाँ पे ड्रो पास्ट है ड्राइव का। ड्रो देम अवे, और उनको कभी दूर नहीं भगाती थी। दिस वॉज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे, और ये दिन का सबसे अच्छा समय होता था उनका। तो आपसे पूछा जाए व्हेन वाज द हैप्पीएस्ट डे, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द ग्रैंड मदर इन द सिटी, व्हेन शी फेड द स्पैरोज, जो स्पैरोज को खिलाती थी वो उसका सबसे अच्छा समय होता था। ठीक है। शी डिड नॉट लुक अपसेट व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडी, और वो तब भी अपसेट नहीं हुई। अपसेट दुखी होना होता है, ठीक है। वो तब भी अपसेट नहीं हुई जब ऑथर अब्रॉड का मतलब दूसरे देश गया हायर एजुकेशन के लिए, उच्च पढ़ाई करने के लिए जब वो दूसरे देश गया तब भी वो अपसेट नहीं हुई। सी वेंट टू रेलवे स्टेशन टू सी हिम, वो उसे विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन पे गई। ठीक है। शी डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स का मतलब उसने कोई दुख के भाव नहीं दिखाए उसने। ठीक है। वहां पे स्टेशन पे भी। द ऑथर डिड नॉट एक्सपेक्ट नहीं, तो आशा नहीं थी उसको, दी ऑथर को यह आशा नहीं थी टू फाइंड हर ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द अब्रोड, जब वो विदेश से वापस आएगा, अब्रोड से वापस आएगा तो वो अपनी दादी से मिल पाएगा, ये आशा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उसको, ये एक्सपेक्ट नहीं था। बट शी वाज एट स्टेशन टू रिसीव हिम, बट जब वो वापस आया, व्हेन ही रिटर्न शी वाज एट स्टेशन टू रिसीव हिम, वो उसको रिसीव करने के लिए स्टेशन पर गई। शी वॉज वेरी हैप्पी दैट डे, उस दिन वो बहुत खुश थी। शी कॉल्ड मैनी वुमेन्स फ्रॉम द नेबर फॉर सेलिब्रेशन ऑफ हर ग्रैंड सन्स रिटर्निंग, और अपने जो ग्रैंड सन है उसकी वापसी का जश्न मनाने के लिए उसने पड़ोस की, नेबर का मतलब था पड़ोस की लेडीज़ों को बुलाया, वुमेन्स को बुलाया। सी सेंग फॉर आवर्स, उसने घंटों तक, कई घंटों तक गाने गाए। सी फेल इल, और वो बीमार हो गई बिकॉज ऑफ एक्जर्शन, एक्जर्शन का मतलब होता है थकावट के कारण वो बीमार हो गई। सी डिक्लेयर्ड, और उसने ये बता दिया, दादी ने ही, जो ग्रैंड मदर थी उसने ही बता दिया, दैट हर एंड वाज नियर, कि उसका जो अब अंत समय आ गया है। ठीक है। सी रिफ्यूज टू टॉक एनीवन, और उसने सबसे बात करने के लिए मना कर दिया। सी डाइड पीसफुली, और वो शांतिपूर्वक मर गई। ठीक है। हर डेड बॉडी वाज केप्ट ऑन द ग्राउंड, और उसकी जो डेड बॉडी है, जैसे एज कस्टमरी है ना ये, कि डेड बॉडी को हम नीचे रख देते हैं ज़मीन पे, इट इज़ इन आवर कस्टम, आवर ट्रेडिशंस में ये है। तो एज पर ट्रेडिशंस हर डेड बॉडी वाज केप्ट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे रख दी। एंड कवर्ड विद रेड श्राउड, श्राउड का मतलब होता है कफिन, कॉफिन जो होता है उसको श्राउड बोलते हैं, और उसको, उसकी डेड बॉडी को कवर कर दिया लाल रेड कफन से, उसको कवर कर दिया, उसकी डेड बॉडी को ढक दिया, कवर करना मतलब ढक दिया। ओके। नाउ व्हेन एवरीवन लेफ्ट हर बॉडी अलोन, जब सब ने उसकी डेड बॉडी को अकेला छोड़ दिया, किसके लिए, टू अरेंज द फनरल, दाह, फनरल का मतलब होता है दाह संस्कार, दाह संस्कार के अरेंज करने के लिए, उसका प्रबंध करने के लिए उनकी डेड बॉडी को एक जगह पे अकेला छोड़ दिया उस ग्राउंड पे। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब इकट्ठी हो गई, लगभग सैकड़ों चिड़िया वहां इकट्ठी हो गई। अराउंड हर डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी के चारों तरफ। दे वर साइलेंट, वो शांत थी। द ऑथर्स मदर थॉट दैट द बर्ड्स वर हंग्री, जो ऑथर की माँ थी उसने सोचा कि जो ये बर्ड्स हैं ये साइलेंट इसलिए हैं कि ये दे आर हंग्री, दे वर हंग्री, वो भूखे भूखे हैं। ठीक है। सी थ्री पीसीस ऑफ ब्रेड टू देम, उसने उनकी तरफ ब्रेड के टुकड़े फेंके। बट दे डिड नॉट ईट ए सिंगल पीस ऑफ ब्रेड, लेकिन उन्होंने एक टुकड़ा भी नहीं खाया ब्रेड का। वैन द डेड बॉडी ऑफ हिज ग्रैंड मदर वॉज टेकन फॉर फनरल, जब उसकी दादी माँ की जो डेड बॉडी थी, मृत शरीर था, उसको उठाया वहाँ से फनरल के लिए, द स्पैरो फ्ली अवे साइलेंटली, और जो चिड़िया थी वहाँ पे वो उड़ गई साइलेंटली, मीन्स चुपचाप से, शांति से।
नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, द स्वीपर स्वेप्ट दीज पीसीज ऑफ ब्रेड, और अगले दिन सुबह स्वीपर ने, सफाई वाले ने, जो ब्रेड के टुकड़े पड़े हुए थे ऑन द ग्राउंड, दे वर पुट इन द डस्टबिन, और उनको डस्टबिन में डाल दिया। ठीक है, तो दिस वाज द समरी ऑफ दिस लेसन, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। I hope you have understood it and you will be able to answer the questions asked from this lesson. Thank you.